नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यूजीसी पे फाइनली सरकार रिलेंट करती दिख रही है और इन्होंने कहा है कि इनके वकीलों ने कि गवर्नमेंट जो है रिकंसिडर कर रही है यूजीसी नियमावली को, जिस पे 29 जनवरी को इसी वर्ष स्टे लगा था और उसके बाद से आज तक सरकार ने 7 महीने, लगभग आज 20 अगस्त हो गया तो 7 महीने में 9 दिन कम, तो 6 महीने 20 दिन तक इस सरकार ने इसको टाला है। और गवर्नमेंट को जिस तैयारी के साथ आना चाहिए था कोर्ट में, जो उनको एफिडेविट या पत्र देना होता है, जो उनसे मांगा गया था कि भाई आप दो, तो वो उन्होंने नहीं दिया दूसरे पक्षों को। मैं भी ये केस लड़ रहा हूँ, शशांक शेखर जो है वो हमारे लॉयर हैं, उनके माध्यम से अन्य लोग भी लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अभी तो ये कहा है कि हम जो है उस पर रिकंसिडर करेंगे, पर रिकंसिडरेशन कब होगा, अगला डेट कब आएगा, अप्रैल 2027 में। तो इन चोचलेबाजियों से मुझे नहीं लगता है सवर्ण समाज को कुछ भी ये करना चाहिए जब तक ये रोल बैक नहीं होता है, या फिर ब्राह्मणों को भी यदि कोई जाति सूचक शब्द से भिखमंगा कहे, ब्राह्मणवादी कहे, इन सब को जो है हेट स्पीच के दायरे में लाया जाना चाहिए और फिर सब पे ही अप्लाई करो। हालांकि मैं कॉलेज कैंपसेस को इन सब चीज़ों से मुक्त रखने के पक्ष में हूँ, परंतु यदि ये चाहते ही हैं कि रोहित वेमुला टाइप का एक्ट और ये सब हो, तो फिर सबको वो मिलना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जो जेनोसाइडल कॉल्स देगा उसका भी करियर बर्बाद होना चाहिए। अगर करना है तो सबका करो, नहीं तो आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ये रिकंसिडर कर रही है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को, जिस पर अभी कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। तो बढ़िया है। ये बोल रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये किस तरफ जाएगा, मतलब कि ये रह जाएगा एज इट इज या फिर इसको निरस्त कर दिया जाएगा या संशोधन होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। बट हम ये कह रहे हैं कि इस पे जो है सेंटर जो है इस पे सारा ही बात जो है उस पर पुनर्विचार करेगी। और ये एफिडेविट जो है ये 4 सप्ताह दिए हैं यूजीसी को कोर्ट ने कि आप जो है इस पे रिस्पॉन्ड करें। और साथ ही इसमें कुछ कुछ अन्य लोग जो थे यहाँ पे, अन्य पार्टियाँ जो थी, आईआईटी के जो काउंसिल थे वो, आईआईटी मुंबई के इंदिरा जयसिंह भी थी, ये सारे लोग थे। तो इन लोगों ने, इनमें से अधिकांश ने कहा कि नहीं, एज इट इज़ रहना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, कोई रिकन्सिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो वामपंथी भी पूरे दल बल के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए थे कि हम करने नहीं देंगे, और सरकार, हम लोग के पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये आपको रोल बैक तो करना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो मोदी जी 15 जनवरी से 20 अगस्त तक अपनी गर्दन ऊंची करके सवर्णों के पिछवाड़े में बम्बू डाल करके घुमाते हुए, क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो टाइप का इनका चल रहा था, अचानक से अभी क्या हो गया ऐसा कि सरकार को डेट भी मिल गई। वैसे तो सरकार जब चाहती है तब डेट मिल जाती है, लेकिन इन सब में 8-8 महीने के बाद जो है डेट मिलती है। मिली और फिर बोले कि हम रिकंसिडर कर रहे हैं, और इतना क्रिप्टिक तरीके से कि ऐसा न लगे कि वामपंथियों को बुरा भी न लग जाए कि रिकंसिडर। इसमें तो जब केस किया है हमने, तो रिकंसिडरेशन तो एक ही तरह से होना चाहिए इसका, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना। केस क्या किया है हमने कि ये बेकार की व्यवस्था है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, और इसमें आपने जन्मजात इन लोगों को अपराधी बना दिया है, और उनके ऊपर इक्विटी स्क्वाड और फलाना और डिमका ये सारा घूमता रहेगा।
फिर इसमें दूसरा पक्ष है क्या कि इट कैन गो ईदर वे, या हम कंसिडर कर रहे हैं व्हाई आर यू डूइंग दैट। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इनके जो छोटे छोटे बेचारे छर्रे जो थे, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स इनके थे, जो कट्टर समर्थक, दिहाड़ी, जो डिजिटल दिहाड़ी जिन्हें मैं बोलता हूँ इन लोगों के लिए, उन लोगों ने तो पूरा एकदम कह रहे नहीं, अति कर दिए, इतना भी नहीं करना चाहिए था। तो भाई हमने जो जो मांगा था वही हो रहा है, थोड़ी देर से हो रहा है। प्रधान का इस्तीफा, त्यागपत्र मैंने मांगा था, वो मिला, सीजेपी ने बांस किया, उसके बाद मिला। फिर हमने बोला था यूजीसी पे आपको ये हटाना पड़ेगा, तो अब रिकंसिडरेशन की बात हो रही है। तो जाके सरकार को बोलना चाहिए इन लोगों को, ये जो बेचारे छर्रे हैं सब, इनको था ना कि अरे हम ऐसे चाटते रहेंगे, चूसते रहेंगे, मुंह में लेकर के घूमेंगे इनके शब्दों को, तो हमें जो है कुछ मिल जाएगा। फिर मुझे अनिल बलूनी जी याद आते हैं, मीडिया प्रभारी, जिन्होंने सोचा था कि इस पे कंप्लीट ब्लैंकेट अप्रोच लेकर के चलेंगे कि चुप रह जाएंगे हम। और अनिल बलूनी जी, मुझे पता है आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, और क्योंकि अच्छी बातें जो मैं कहता हूं भाजपा के बारे में वो आप तक कभी नहीं पहुंचता, और यहाँ पे इसी कारण मैं नाम लेकर के ही बोल रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि घुमा करके कुछ बोला जा रहा है। तो सुनिए, आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी इसको लेकर के मीडिया में कि चुप्पी साधे रहेंगे, 10 दिन आपने ब्लैकआउट किया, मीडिया में आने ही नहीं दिया। और मैं जानता हूं कि आप ही के कर कमलों से वो फोन उठा होगा और आपने फोन लगा के सारे एडिटर्स को बोला होगा कि यूजीसी पे आपको करना ही नहीं है कवरेज। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जो है मेजर चंक ऑफ देयर ऑपरेशनल एक्सपेंस कम्स फ्रॉम योर दया, योर करुणा इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड्स। तो वो बेचारे क्या करेंगे? कंप्लाई करेंगे, उनकी भी व्यवस्था है, आपकी भी व्यवस्था है कि मोदी जी का जो इमेज है आपको लगता है कि इसी तरह से सुधर सकती है। तो कितनी सुधरी वो तो आपने देख ही लिया होगा 7-8 महीनों में। तो ये जो काट करके आपको पहुंचाया जाएगा, तो मैं ऐसे ही बोल ही देता हूं। तो ये स्ट्रेटजी तो आपकी काम नहीं की। 10 दिन में जब हमारे लिखने बोलने के कारण यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से और अन्य जगहों से, बार एसोसिएशंस और वकीलों ने, इन सब ने जब सवर्ण सड़कों पर आने लगे, तब 10वें दिन फोर्स होता है, जबरन विवशता में आप लोगों के द्वारा नियंत्रित की गई मीडिया को वो इशू चलाने पड़ते हैं। 10 दिन का आपको समय लगा। फिर भी आप लोग कितने निर्लज्ज थे बलूनी जी, याद कीजिए आप। आज तक आपके प्रवक्ताओं ने या किसी भी नेता ने यूजीसी पर एक लाइन ढंग से नहीं बोला, एक लाइन नहीं। आपके सारे ही प्रवक्ताओं में मतलब इतना फट्टूपना कि ये तक नहीं कह सके कि नहीं भाई ये एक वर्ग को कैसे अलग किया जा सकता है, हाउ कैन वन ग्रुप ऑफ कास्ट बी आउटकास्ट है, नहीं बोल पाए। ऐसे समय में जब सवर्ण आपको एक मुश्त वोट देता है, वो आपका वोटर है, फिर भी आप लोग जो है, अनिल बलूनी जी, आपने जो मार्ग अपनाया, आप पुनः मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, और बहुत बढ़िया बात है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। हालांकि 2-3 लंपट भी मुझे लगता है कि आपके साथ आपने संजय मयूख जी की कृपा से, या जो भी है, मैं उतना राजनीति जानता नहीं कौन क्या करता है 3-5, तो जो लोग आपके साथ हैं, जो घिघियाने वाला जो है आपका चहेता है संभवतः, तो पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आप पे भारी पड़ेगा। अभी भी आप लोगों के पास अवसर है कि आंखें खोलिए। धुंधलापन जो आपके ऊपर वो मोदी जी के कारण या अपने आपकी जीत के कारण जो चर्बी चढ़ गई है भाजपा की आंखों के ऊपर, उसको खोलिए, उसको खुरच खुरच करके साफ कीजिए। मैं आपको एग्जैक्टली यही बात मैं 7 महीने से बोल रहा था कि इट विल बी वेरी बैड फॉर यू गाइस, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। तो ये जो प्रोवर्बियल आईज है जिसके ऊपर ईगो की चर्बी चढ़ी हुई है, दोज प्रोवर्बियल आईज विल बी
कांटा मार करके उसको फोड़ दिया जाएगा, फिर आपके पास देखने को कुछ बचेगा नहीं। वो लोग जो जब से मोदी आए हैं नेशनल परिदृश्य में आंख मूंद करके वोट देते रहे, उन लोगों को केवल आप लोगों के नैरेटिव को काउंटर करने या नैरेटिव को कैसे हम देखें, रिस्पॉन्ड कैसे करें, उसके अटर फेलियर ने आपको इस मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है कि आपके वकीलों को इस तरह से फट्टुओं की तरह बोलना पड़ रहा है कि हम रिकंसिडर कर रहे हैं। बढ़िया से करना पड़ेगा बैलूनी जी। और ये जो आप लोग नई चीज़ लेकर के आए ना, मोदी जी बोला है ना कि क्या बोले हैं मोदी जी, 1 यूनिवर्सिटी 1 वीक या ऐसे 1 डे 1 यूनिवर्सिटी ऐसा करके, कि हर मंत्री जो है एक दिन एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जैन जी से बात करने जाओ, हम आपको कह रहे हैं कि आओ, तुम खाली एबीवीपी वालों से ही बात कर पाओगे और आपके लिए तैयारी में बैठे हुए लोग। आप जाओ यूनिवर्सिटीज़ में जाओ और जाके दिखाओ। हमें देखना है कि मोदी जी का आउटरीच जो है वो कैसे काम करता है यूनिवर्सिटीज़ में, यूजीसी के तत्वावधान में, और जो आप लोग कर रहे हो बाकी चीज़ उनमें।